भारतवर्ष में 36 बरादरी उपेंद्र राणा जी के साथ खड़ी हुई है। उनके खिलाफ कोई भी, जो हमने हमारी समझ में भी आया, सुनने में भी आया कि उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी की जाती है, कुछ भी किया जाता है तो पूरी 36 बरादरी उपेंद्र राणा के संग पैर से पैर बांध के कोई बहुत बड़ी सभा रखी गई है। उस दिन इनके ताबूत में लास्ट कील ठोकने का काम 36 बरादरी के लोग वहां पहुंचकर करने का काम करेंगे। इतनी भारी तादाद में वहां भीड़ पहुंचेगी कि इनको अपने अब्बा दादा से पहले भी कहा है कि इन्हें सिर्फ एक धर्म का वोट चाहिए, इन कटमुल्लों का वोट चाहिए, बाकी इनको किसी को वोट से लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के यहाँ गिरवी रखे हुए हैं, इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच 24 लाइव। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आज हमें अलीगढ़ में हमारे प्रमुख जी हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि रामजी लाल सुमन ने जिस तरह से राणा साहब को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसके बाद क्षत्रिय समाज लगातार आक्रोशित है, वहीं पूरा सनातन आक्रोशित है, जिसे लेकर हम उनके विचार जानेंगे। जो है अलीगढ़ में अकराबाद ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख। नमस्कार जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जो गंभीर इतना विषय लेकर आप लोगों ने हम लोगों की आज इंटरव्यू लेने का काम किया है, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो सर पहले अपना नाम। मेरा नाम राहुल सिंह है, मैं ब्लॉक प्रमुख अकराबाद जनपद अलीगढ़। तो सर जिस तरह से रामजी लाल सुमन ने अभद्रता का परिचय दिया है, उसके बाद आपका सनातन धर्म में जितनी भी 36 बिरादरियाँ क्या कह रही हैं? देखिए, जो उसने कृत्य किया है वो माफ़ी के योग्य नहीं है। देखिए क्या कहते हैं, अब हो क्या रहा है कि लोगों को जाति बिरादरी में बांटने का काम किया जा रहा है कि जो राणा सांगा थे वो महापुरुष थे और महापुरुष कभी किसी जाति बिरादरी के नहीं होते, वो पूरे 36 बिरादरी के होते हैं। और उन्होंने हमेशा, मैं उनके राणा सांगा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी महापुरुष की बात कर लीजिए, चाहे वो अम्बेडकर हों, परशुराम जी हों, भामाशाह हों, कोई भी व्यक्ति हो, ये राणा सांगा के लिए नहीं है। ये उन्होंने जो बात कही है रामजी लाल सुमन जी ने, उससे उनकी बुद्धि का पता चलता है, उनकी मानसिकता का पता चलता है, उनकी जिस पार्टी में उनकी विचारधारा का पता चलता है कि ये चीज़ें जो उन्होंने करी हैं ये वास्तविकता में पूरे सनातन धर्म पर और पूरे हिंदू धर्म पर एक आघात करने की चीज़ें की गई हैं। तो सर जिस तरह से बयान दिया है, क्या आपको लगता है कि ये बयान रामजी लाल सुमन का है या फिर अखिलेश यादव जी का है? ये पूर्व नियोजित बयान दिया गया है और सिर्फ इसीलिए कि उन्हें सिर्फ एक धर्म के वोट चाहिए। आप सब लोगों को पता है कि सिर्फ वो मुस्लिमों के पीछे लगे हुए हैं कि कैसे भी मुसलमान वोट हमसे छटक न जाए। तो सर जिस तरह से राजनीति चल रही है, जब मुस्लिमों से इतना प्रेम बढ़ गया है, तो इसमें जिस तरह से अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी यादव समाज से आती है, क्या कभी अखिलेश यादव जी ने अपने यादव समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया है? देखिए, आगे बढ़ाने का काम किया है या नहीं किया है ये तो उनके समाज के लोग जानते हैं, लेकिन आज ये सब लोग जान चुके हैं कि सिर्फ और ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम, ठगने का काम ये लोग करते हैं। ये 5 साल सत्ता में रहे, इन्होंने क्या किया आप सब लोगों को पता है कि पूरा उत्तर प्रदेश दंगाओं से हमेशा घिरा रहता था। आप जनपद अलीगढ़ की बात कर लीजिए, कितने दंगे यहाँ पे हुए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यहीं पे है, आप वहाँ भी सारी चीज़ें देखी होंगी। आपने पूर्व में होली का भी वहाँ पे देखा होगा कि हिंदू छात्रों ने होली का आयोजन किया, कितने दौड़ा दौड़ा के पीटे गए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ, आप सब लोग जानते हैं कि जो पहले प्रतिदिन कर्फ्यू लगते रहते थे अलीगढ़ में, उन सब चीज़ों पर रोक लगी है। आप इन सब चीज़ों समझ सकते हैं कि समाजवादी की मानसिकता और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता में कितना फ़र्क है। तो सर जिस तरह से रामजी लाल सुमन अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है, उसके बाद आप क्या सोच रहे हैं? जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं या 36 बिरादरियों के लोग हैं, किस तरह से विरोध करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले अपने वीर योद्धा उपेंद्र राणा जी का, बीरू जी का, सनी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ऐसे दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति को उनके घर पर जाकर उन्हें उनकी औकात याद दिलाने का काम किया। और देखिए, वो उनकी दुष्ट और नीचता का काम था रामजी लाल सुमन जी का कि उन्होंने पहले से ही नियोजित तरीके से अपने लोग छतों में बैठा दिए थे, वहाँ से उन्होंने पथराव किया। हमारे लोग उपेंद्र राणा, वीरू जी कोई वहाँ पर झगड़े करने की स्थिति में नहीं गए थे, वो उनसे ये पूछने गए थे कि आपने जो बयान दिया है उच्च सदन में, जो पूरा दुनिया देखती है उसे, तो आप उसने वो बयान दिया क्यों? तो सर जिस तरह से वहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने गए थे लोग और उनके खिलाफ अब खबरें आ रही हैं कि 7 टीमें गठित की गई हैं क्योंकि उनको अरेस्ट किया जाना है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही है, तो आपका स्टैंड क्या है इस पर? देखिए, मेरा स्टैंड नहीं, पूरे भारतवर्ष में 36 बरादरी उपेंद्र राणा जी के साथ खड़ी हुई है। उनके खिलाफ कोई भी, जो हमने हमारी समझ में भी आया, सुनने में भी आया कि उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी की जाती है, कुछ भी किया जाता है तो पूरी 36 बरादरी उपेंद्र राणा के संग पैर से पैर बांध के खड़ी है। और वो इसलिए खड़ी है कि मैं वास्तविकता में उस व्यक्ति को सलूट करने का मेरा मन करता है कि उसने जो अपनी ताकत दिखाई है, अपना जज्बा दिखाया है, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। अगर उसका वो मुंह तोड़ जवाब नहीं देता तो ऐसे रामजी लाल सुमन जाने कितने पैदा होते और कितने बरगलाते। अब इनकी रूहें कांपेंगी अगर
हमारे महापुरुषों के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो सर, जिस तरह से सदन में बयान दिया गया है, उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि सनातन धर्म के लोगों को बांटने का कार्य किया जा रहा है, जिस तरह से सवर्ण और दलितों को लड़ाने का कार्य किया जा रहा है? आप सब लोग देख रहे हैं, उनका सिर्फ मोटिव ही यही है कि हम श्रवणों को आपस में लड़ा दिया जाए कि ये दलित हैं, कि ये क्षत्रिय हैं, कि ये ओबीसी हैं, कि ये बीसी हैं, कि ये एससी हैं, ये एसटी हैं। इनका सिर्फ यही काम रहता है कि आपस में लोगों में फूट डालो और राज करो। जो अंग्रेजों का वो था कि लोगों में फूट डालो, राज करो, वही सेम मानसिकता के लोग, ये बाबर जिन्ना की मानसिकता के लोग हैं, सेम इनकी मानसिकता है। और आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं अवगत करना चाहता हूं कि 12 तारीख को 36 बिरादरी के लोग, हम लोग आगरा जाएंगे। और देखिए, हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी इसलिए और बढ़ जाती है कि आगरा हमारे अलीगढ़ के पास है। तो आज भी हम लोगों की क्षत्रिय महासभा की नहीं, सारी 36 बिरादरियों की बैठकें हुई हैं और हम लोग नुक्कड़ सभा करके गाँव में जा रहे हैं और हम अधिक से अधिक संख्या में 12 तारीख को आगरा पहुँचने का काम करेंगे और इनको इनकी औकात याद दिलाने का काम करेंगे। तो सर, जिस तरह से राजनीति चल रही है, क्या ये 2027 की तैयारी की जा रही है? देखिए, ये राजनीति नहीं, ये दुष्ट प्रकृति की चीज़ें हैं। आप अपने राजनीति के चक्कर में अपने महापुरुषों के बारे में इतना गलत बोलेंगे तो आपको 7 पीढ़ियाँ आपको भोगना पड़ेगा। यहाँ पर माफ़ नहीं करेंगे, बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे। तो सर, ये इस तरह की गलत राजनीति कब तक चलती रहेगी? जब वो सदन में खड़े होकर आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, विकास की बात कर सकते हैं, लेकिन पूर्वजों को लेकर गालियां दी जाती हैं, कब तक चलता रहेगा ये? उन सब चीज़ों के लिए ही मैं बताना चाहता हूँ आपको कि 12 तारीख को एक बहुत बड़ी सभा रखी गई है। उस दिन इनके ताबूत में लास्ट कील ठोकने का काम 36 बिरादरी के लोग वहाँ पहुँचकर करने का काम करेंगे। इतनी भारी तादाद में वहाँ भीड़ पहुँचेगी कि इनको अपने अब्बा दादा याद आ जाएंगे और कभी भविष्य में ऐसे हमारे महापुरुषों के खिलाफ बोलने से पहले 100 बार सोचने का काम करेंगे। जिस तरह से शिवपाल यादव कह रहे हैं कि ईद होने के बाद हम बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, ये वो करेंगे, क्या कर लग रहा है आपको? ईद से पहले कर लें, ईद से बाद कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी 36 बिरादरी इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। तो सर, इनका ईद से इतना बड़ा प्रेम क्यों है? आप समझ लीजिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इन्हें सिर्फ एक धर्म का वोट चाहिए, इन कटमुल्लों का वोट चाहिए, बाकी इनको किसी को वोट से लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के यहाँ गिरवी रखे हुए हैं, इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो सर, ये सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया बयान है क्या? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, इनके पूरे पहले से सब नियोजित थी कि हमें ये बोलना है और देश में आग लगाने का काम करना है, वो इन्होंने किया है। लेकिन सब लोग जान गए, चाहे वो यादव हो या जाटव हो। मैं रामजी सुमन के खुद के लिए कहना चाहता हूँ, वो जाटव समाज से आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने बेटे की राजनीति चमकाने का काम करते हैं। और मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये बताना भी चाहता हूँ कि अब वो जीवन में कोई चुनाव लड़ नहीं सकते। उनका बेटा चुनाव लड़ता था जलेसर से, वहाँ श्रवण समाज का नहीं, 36 बिरादरी को बहुत अच्छी तादाद में वोट है, इतना मुस्लिम वोट नहीं है। तो वहाँ से विधायक क्या कभी पंच नहीं बन पाएंगे और हमेशा नॉमिनेट तो हो सकते हैं। अब बेचारे उनकी मजबूरी है कि उन्होंने बयान तो दे दिया, अब चुनाव तो कभी जीत नहीं पाएंगे जनता का, तो उन्हें नॉमिनेट होना है। तो नॉमिनेट होने के लिए अब जैसे वो बोलेंगे उनके अब्बा दादा, वैसे उन्हें बोलना पड़ेगा। तो सर, जिस तरह से आगरा में प्रदर्शन किया गया, उसके बाद अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि सवर्णों ने दलितों को टारगेट किया है, क्योंकि रामजी लाल सुमन दलित समाज से आते हैं, इसलिए सवर्णों ने उनके घर पर धावा बोल दिया। देखिए, मैं इस मामले में आदरणीय बहन मायावती जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि यह दलित नहीं, यह समाजवादी का सांसद है। और वास्तविकता में आज वो दलित की बात करते हैं। वो दिन कहाँ चला गया जो गेस्ट हाउस कांड किया उन्होंने मायावती के साथ? और इन्हीं की पार्टी का आजम खान कहता था अम्बेडकर जी के लिए कि जहाँ इनकी मूर्ति लगाते हैं कब्जा करने के लिए लगाते हैं, और जिधर उंगली करते हैं वो बताते हैं कि उसे भी कब्जा करने वाले हैं। अच्छा, तो अब क्या लग रहा है, ये दलित विरोधी हैं या फिर पूरे सनातन विरोधी हैं? ये सनातन विरोधी हैं, 100% सनातन विरोधी हैं। और सनातन विरोधी होने की वजह से ही आज ये विपक्ष में बैठे हैं। और इनका आप देख लेना, इनका इतना बुरा हाल होना है कि कभी सत्ता में जो भूख के लिए बैठे हुए हैं कि हम सिर्फ एक धर्म के वोटों से सत्ता पालेंगे, भगवान भी इन्हें माफ़ नहीं करेगा, वो बैठे हुए महापुरुष ने कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये हमेशा विपक्ष में बैठने का काम करेंगे। जो विपक्ष में भी थोड़ा बहुत इनका जनाधार है वो समाप्त हो जाएगा 27 के चुनाव में, क्योंकि सब लोग समझ चुके हैं कि सिर्फ ये लड़ाने का काम करते हैं, वो और दूसरा कोई काम है ही नहीं। तो सर, आपकी पार्टी की तैयारी क्या है? जिस तरह से ये बांटने का काम कर रहे हैं, आप किस तरह से जुड़ेंगे? देखिए, ये पार्टी का विषय पार्टी जान सकती है। हम लोग अपने जनपद पे हम सब लोग मिलकर 36 बिरादरी के लोग आज हमने बैठक की। उसमें मैं बताना चाहता हूँ, लोधी समाज से, ब्राह्मण समाज से, जाट समाज से, क्षत्रिय समाज से, सभी लोग अपने अपने संगठनों के लोग वहाँ पर आए और उन्होंने पूर्ण तरीके से ये तैयारियाँ की गई है कि हर एक ग्राम पंचायत से एक एक गाड़ी कम से कम यहाँ से निकले और हम लोग आगरा कूच करने का काम करेंगे। तो सर, ये जो तैयारी की बात कर रहे हो, जो सवर्ण समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग समाजवादी पार्टी में बैठे हुए हैं, क्या ऐसी चर्चा हो रही है कि उन क्षत्रिय समाज के लोगों को सवर्ण समाज के लोगों का विरोध किया जाएगा? बिल्कुल करना चाहिए। अब पता नहीं किस उसमें लालच में वहाँ पड़े हुए हैं। भाई मैं मानता हूँ कि ठीक है
कि आप कुछ न करें, कम से कम जो आपके महापुरुषों के खिलाफ जो व्यक्ति बोल रहा है तो उसका विरोध तो आप कर ही सकते हैं, पूछ तो सकते ही हैं कि आपको ऐसा क्या इतिहास में दिख गया जो आपने उस राणा सांगा जिसने 100 लड़ाइयाँ लड़ी, उनका एक हाथ चला गया, एक आँख चली गई, पैर चला गया, उसके बाद वो व्यक्ति लड़ता रहा, 80-80 घाव आए उसके लिए, और आप चुप बैठे हुए, आपको मुँह में दही जम गई है, आप अपने पार्टी में पूछ नहीं सकते हो। क्या ऐसे लोग अपने समाज का कुछ हित कर सकते हैं? ये कभी हित नहीं कर सकते, और मैं बताना चाहता हूँ ये व्यक्ति कभी जनता का चुनाव जनता के बीच में आके कभी न जीत सकते न लड़ सकते। ये सिर्फ चाहते हैं कि अगर कभी सत्ता में ये लोग आए तो हमें नॉमिनेट राज्य मंत्री, MLC या राज्यसभा भेजने का काम कर दें, जो उसके संग सुमन के साथ हुआ है कि लगातार कितने चुनाव लड़ा, आप सब लोगों को मालूम है, हाथों से लगातार चुनाव लड़ा, लगातार चुनाव हारने का काम किया उसने। अब उसे बेचारे को बस ये बरगलाता रहता है तो उसे राज्यसभा भेज दिया गया। तो सर, जिस तरह से पूर्वजों के नाम पर गंदी राजनीति की जा रही है, आप सनातनियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोगों से हम लोगों को बच के रहना है। जो सनातन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो सर, अखिलेश यादव के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए क्या कहना चाहता हूँ, मैं परमपिता परमात्मा से यही कहना चाहता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे, थोड़ा बहुत अपना बुद्धि का वो करें, विकास करें, कि बस खाली एक उनके कटमुल्लों के पीछे पड़ के रह गए, कुछ इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। और चच्चा जान उनके शिवपाल और राम गोपाल वहाँ के उसका महिमा मंडल कर रहे हैं दुष्ट व्यक्ति का, जिसने हमारे पूर्वजों को गालियाँ दी हैं। आज हम लोग अगर स्वतंत्र बैठे हुए हैं तो उन्हीं ऐसे महापुरुषों की वजह से ही बैठे हुए हैं, वरना ये रामलीला सुमन जैसे लोग भी इस खुले आसमान में सांस नहीं ले पाते। तो सर, 12 तारीख को जो धरना प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, सभी लोगों को एकत्रित करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप उन लोगों का कैसे सहायता करेंगे जो लोग पिछले समय में आगरा में धरना प्रदर्शन करने गए थे और उन पर पथराव कर दिया गया था? देखिए, हम लोगों को जो 12 तारीख का हमने जो बैठक वहाँ रखी है, जो एक एक घाव मेरे उस वीर योद्धा को लगा है, चाहे वो उपेंद्र राणा हो, उसके बेचारे का हाथ टूट गया, वीरू भाई का पैर टूट गया, सनी का सिर फटा है, बहुत हजारों तादाद में हमारे युवाओं को चोट पहुंची है, उनका एक एक घाव व्यर्थ नहीं जाएगा। इस रामजी सुमन के ईंट से ईंट बजाने का काम हम लोग 12 तारीख को जरूर करेंगे। तो सर, जैसे रामजी लाल सुमन अगर माफ़ी मांग ले तो सनातनी क्या करने वाले हैं? देखिए, ये सब मेरा अकेले का विषय नहीं है ना, ये पूरे सनातन धर्म का विषय है। ये सब लोग मिलकर जो तय करेंगे वही मान्य होगा। तो सर, आपकी मांगे क्या है? अब रामजी लाल सुमन कभी क्षत्रिय मांग किसी से भीख नहीं मांगते, हमारी कोई मांग नहीं है। अगर जो उसने जैसे जिस भाषा में कहा है उससे बड़ी भाषा में उसे जवाब देने का काम करेंगे, उसे उसकी औकात याद दिलाने का काम करेंगे कि जीवन में वो किसी भी महापुरुष के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचे। वो नहीं, उसके पुश्तें भी याद रखें कि अगर हमने किसी महापुरुष के खिलाफ बोला तो हमें ये सब चीज़ें भोगनी पड़ेंगी, और ये इतिहास बना देंगे कि उनकी पुरखें और पुश्तें याद रखें। तो हमारे साथ थे अकराबाद के ब्लॉक प्रमुख ठाकुर राहुल सिंह जी, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जिस तरह से रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा का अपमान किया है, उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लगातार,